आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन साथियों के लिए जो साथी NIOS से DLED प्रशिक्षित हैं और जो साथी NIOS से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं। यहाँ पर जो साथी प्राथमिक शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं या जो साथी जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जिन्होंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है, खास करके मैं उन साथियों की बात करूंगा जो कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, जिन्होंने NIOS से B.Ed के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है IT अधिनियम की धारा 23(2) में संशोधन होने के बाद, कि जो प्राथमिक शिक्षक बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिसाइड की गई थी। तो साथियों, सबसे बड़ी बात, आज हम उस 9 जून 2025 के उस लेटर को यहाँ पर डिकोड करेंगे, यानी कि उस RTI को डिकोड करेंगे जिसमें ये कहा गया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2024 को विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड डायरी नंबर या रिट पिटीशन संख्या 4961 ऑफ 2024 रिव्यू पिटीशन के साथ ब्रिज कोर्स के मामले को भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। ठीक हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये यानी कि फाइनलिस्ट कर दिया गया, यानी कि इसको अटेंड करने के बाद इसको यानी कि सॉर्ट आउट कर दिया गया है, ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में 19 दिसंबर 2024 को इस मामले को रखने के बाद भी नहीं सुना गया और आपके केस को डिस्पोज कर दिया गया कि यानी कि ये क्वालिफिकेशन प्राइमरी के लिए वैलिड क्वालिफिकेशन नहीं है या प्राइमरी DLED के समकक्ष नहीं है, इतना छोटा रह गया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद RTI का जो जवाब 9 जून 2025 का आया था, उसमें ये बात कह दी कि ये इस तारीख को सुलझा दिया गया था। अब भाई ये तो ठीक है, उसने RTI ने कह दिया था, लेकिन NCT ने ऐसा कहाँ कहा है? NCT ने ऐसा कहाँ कहा कि ये दोनों कोर्स जो हैं कि इक्वल हैं, वैलिड है और दोनों ही NCT से मान्यता प्राप्त हैं? क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन आया 10 दिसंबर 2024 को, उसमें केवल NIOS DLED का ही जिक्र था, NIOS ब्रिज कोर्स का जिक्र नहीं था। तो अब जो है RTI में तो NCT कहती है, लेकिन नहीं तो MHRD ऐसा कह रही है और नहीं NCT कह रही है। तो ऐसा NCT ने कहाँ कहा, ये चीज़ कह रहा है कि ये वैलिड प्रोग्राम है और NCT से मान्यता प्राप्त है, इस चीज़ को कहा। तो इसी के संदर्भ में आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो है कि कहाँ पर ये बातें कही गई और कैसे कहा गई। तो सबसे पहले बात करते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का वह पत्र जो दिनांक 4 सितंबर 2017 को NCT के अध्यक्ष संतोष मैथ्यू को भेजा गया था, जो कि संतोष मैथ्यू को MHRD की तरफ से भेजा गया था। जो NCT के प्रेसिडेंट थे उस समय, संतोष मैथ्यू, तो उनको भेजा गया था। उनको ये अवगत कराते हुए जो पत्र भेजा था, या RTE अधिनियम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 क्लॉज 2 में संशोधन के संबंधित, यानी कि संशोधन के संबंधित निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को लेकर के कार्यालय पत्र के अनुक्रम में है, यानी कि इसको आगे निरंतर बनाए रखना। जो 23(2) में संशोधन हुआ है, उसको उस संशोधन में निरंतरता बनाए रखने के लिए, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए ये कार्यालय का पत्र है कि उसके अनुक्रम में है। ठीक है, उसी के अनुक्रम में ये आपको भेजे, जिसके तहत सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त, निजी विद्यालयों में अप्रशिक्षित सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि 31 मार्च 2019 तक बढ़ाया गया है, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है।
भाई ये 4 सितंबर का लेटर पूरी तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा। मैं आपको बार बार 22 फरवरी की बात करता हूँ। 22 फरवरी में जो बैठक बनी थी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की बैठक बैठी थी, उसी के अनुक्रम में जो है कि आरटीआई एक्ट में संशोधन लाया गया कि मेन वहीं से ये कार्रवाई शुरू होती है। तो अब जो है कि जो संसद से बिल पास हुआ, तो संसद से पारित जो आदेश आया था, उसी आदेश के संदर्भ में इस लेटर में क्या लिखा गया है ये चीज कह रहे कि पॉइंट नंबर 1 इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो दिखा, जो शिक्षक बीएड के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एनआईओएस 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार करेगा और उसे एनसीटी से मान्यता रहेगी, एनसीटी से मान्यता रहेगी। ये जो है कि इस पॉइंट में लिखा है, यानी कि उससे पहले जो है कि एनआईओएस डीएलएड के लिए आया था। अब यहाँ पर ये पॉइंट 1 इसको भी जो है कि इन्होंने उल्लेखित कर दिया है कि जो शिक्षक बीएड के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए भी एनआईओएस से 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार करवाया जाएगा या करेगा और उसे एनसीटी से मान्यता रहेगी। गेट द सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, गेट द सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, और पंजीकरण प्रक्रिया की अनुमति पोर्टल पर दी जाएगी। जिस पोर्टल में इनकी पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसी पोर्टल में दी गई अनुमति जो है एनआईओएस के पोर्टल में दी जाएगी। तो ये पॉइंट देखो यहाँ पर लिख दिया है, गेट द सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, कि एनआईओएस की तरह ही गेट द सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। तो ये साफ यहाँ पर लिख दिया है इसी चीज का उल्लेख। तो अब आप बात आई कि एनसीटी ने इस मामले में पहले भी खुलासा आरटीआई के माध्यम से करी है, जो कि 9 जून 2025 को उत्तराखंड की तरफ से मांगी गई आरटीआई, जिसमें यह कहा गया कि 10 दिसंबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन 4961 2024 में इसको सुलझा दिया है। ये साफ कह दिया, तो सुलझा दिया है। तो अब देखिए एनसीटी ने आरटीआई के जवाब में कहा, लेकिन एनसीटी का हमें वो लेटर मांगते थे कि भाई एनसीटी ने ऐसा कहा क्या कि दोनों को बराबर मान्यता है, दोनों को बराबर मान्यता है। तो अब जो है कि 4 सितंबर 2017 के उस लेटर में पॉइंट नंबर 1 में गेट द सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी ये लिख दिया गया है। तो यहाँ पर इस बात को आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब 10 दिसंबर को एनआईओएस डीएलएड को पूरी तरीके से मान्यता मिल चुकी है, तो अब यहाँ पर इस ब्रिज कोर्स मामले में भी किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं रह गई है, क्योंकि जो है 4 सितंबर 2017 का एमएचआरडी का वो पत्र इस बात को पूरी तरीके से बल देता है, पूरी तरीके से इस बात को सिद्ध करता है कि दोनों ही कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। और गेट द सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी ये लिखता है, गेट द सेम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। तो यानी कि इसमें कहीं भी कुछ लिखा ही नहीं, एनसीटी ने अपने पत्र में सीधे ही खुलासा कर दिया है। तो ये चीज़ें अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिकोड होनी बाकी रहेगी। अगर ये डिकोड हो जाती हैं तो पूरी तरीके से आप लोग सेफ हैं और सेफली आप जो है कि सरकारी नौकरी में जा सकते हैं, सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति पा सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।